Hello student, today we will learn kinds and types of verbs. इसको हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. कैटेगरी फर्स्ट के अंदर स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स को रखते हैं. कैटेगरी सेकंड के अंदर मेन लेक्सिकल वर्ब्स एंड हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैटेगरी फर्स्ट को देखते हैं. स्टेटिव वर्ब्स. द वर्ब विच शो ए स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड ए स्टेटिव वर्ब. सेकेंड है डायनामिक वर्ब. द वर्ब विच शो ए फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड ए डायनामिक एक्शन वर्ब. यानी कि ऐसे वर्ब जिससे किसी चीज़ के स्टेट की पोजीशन यानी कि अवस्था या अधिकार का बोध हो, उन्हें हम स्टेटिव वर्ब के अंतर्गत रखते हैं. और ऐसे वर्ब जिससे किसी चीज़ के फिजिकल एक्शन का बोध होता है, उसे हम डायनामिक या एक्शन वर्ब के अंतर्गत रखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है आई एम ए टीचर. मैं एक शिक्षक हूँ. इस सेंटेंस में एम वर्ब जो है स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इससे स्टेट का बोध हो रहा है, अवस्था का बोध हो रहा है. दूसरा एग्जाम्पल है गोपी इज़ इल. गोपी बीमार है. इसमें इज वर्ड स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इससे भी गोपी बीमार है, इसकी अवस्था का बोध हो रहा है. लेकिन आई प्ले क्रिकेट. यहाँ प्ले जो है एक डायनामिक वर्ब है, क्योंकि इससे क्रिकेट खेलने का बोध हो रहा है. आगे का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी इज़ कुकिंग. यहाँ पर भी जो कुकिंग वर्ड जो है डायनामिक वर्ब है. यहाँ पे कुकिंग जो वर्ड है डायनामिक वर्ब है. आई लाइक चॉकलेट. मुझे चॉकलेट पसंद है. क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ या कोई फिजिकल एक्शन कर रहा हूँ? नहीं. तो लाइक वर्ड जो है स्टेटिव वर्ब है. अब कैटेगरी सेकेंड को देखिए, जिसके अंतर्गत मेन और हेल्पिंग वर्ब आते हैं. द वर्ब विच इज मेन इम्पॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब. जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आई रीड. इस सेंटेंस में रीड वर्ब का मेन इम्पॉर्टेंस है, इसलिए यह एक मेन वर्ब है. दूसरा एग्जांपल राम इज़ प्लेइंग. अब यहाँ पर इज़ और प्लेइंग दो वर्ब हैं, दो वर्ब्स हैं. प्लेइंग वर्ब का मेन इम्पॉर्टेंस है, इसलिए यह मेन वर्ब है. राम. अब नेक्स्ट एग्जांपल है राम इज़ इल. यहाँ पर एक ही वर्ब है, इसलिए इस वर्ब जो है यहाँ पर मेन वर्ब है. नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह देखते हैं. दे वेयर absent. दे वेयर absent. वे लोग अनुपस्थित थे. यहाँ पर एक ही वर्ब है वेयर, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसी का इम्पोर्टेंस होगा, इसी की इम्पोर्टेंस होगी, इसलिए वेयर यहाँ पर मेन वर्ब है. मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब या लेजिकल वर्ब भी कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मुख्य क्रिया. नाउ नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, जिसको कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सहायक क्रिया. द वर्ब
which helps the main verb to form a tense, voice or mood is called a helping verb. उसको ही हम लोग helping verb बोलते हैं। यानी कि ऐसे वर्ब जो कि सेंटेंस में टेंस, वॉइस और मूड फॉर्म करने के लिए मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, आई शैल एंड विल रीड। इस सेंटेंस में एम वॉज, शैल, विल, ये सब वर्ब्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब्स रीडिंग की हेल्प कर रहे हैं टेंस फॉर्म करने में। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में है। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, पास्ट टेंस में है। या आई शैल एंड विल रीड, मैं पढ़ूँगा, ये फ्यूचर टेंस में है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हुए।